गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आप सब हम कर रहे हैं 2020 का एनएमएमएस का पेपर, उसका मैथ पोर्शन। देखिए ये जो चित्र है यहाँ से आप देखिए, ये इसका मिरर इमेज है, दर्पण प्रतिबिंब की। अगर हम यहाँ रखकर दर्पण देखें तो ये चित्र बन जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ रखकर दर्पण देखें इस जगह पे तो क्या चित्र बनेगा, ये और ये वाला पोर्शन इधर आके ऐसे, ठीक है, ऊपर। अब देखिए ऐसा इसमें किस में है, ऐसा इसमें इस हिस्से में है, तो ये वाला आंसर जो है सी हमारा राइट है। ऐसे ही अगले में सर्कल है, सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, उससे आगे सर्कल है, सर्कल के अंदर स्क्वायर है। वर्ग बन गया त्रिभुज से चतुर्भुज। यहाँ पर ऐसे वाली आकृति और ये पंचभुज है, पंचभुज से आपके क्या बन जाएगी, षटभुज, और अंदर लग जाएंगी लाइंस। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर है। अगले में चलिए, अगले में हमें जल प्रतिबिंब देखना है कि जल प्रतिबिंब होता है कि पानी में देखने पर यह आकृति कैसे दिखाई देगी। ऐसे का ऐसे ही दिखाई देगा, कॉर्नर पे आपको कॉर्नर ही दिखाई देगा, ऐसे शिफ्ट हो जाएगा कॉर्नर, ठीक है। ऊपर वाले हिस्से खाली, नीचे वाला ये वाला भरा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ऐसे बनेंगे, ये नीचे वाला आपको भरा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ये भरा हुआ वाला हो गया। उसके बाद आपको ये ऐसे दिखाई देगा इन दोनों में से, तो ये यहाँ पे गुना है, यहाँ पे लेकिन जमा है, तो आपको जमा दिखाई देगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही है। ये आगे उसने कहा है दर्पण में देखने पर ये कैसे दिखाई देगा। दर्पण में जब हम देखेंगे तो ये आपको यहाँ दिखाई देना चाहिए, ये वाला जो है यहाँ पे ही दिखाई देगा सबसे ऊपर। इन दोनों में से एक सही है। अब देख लीजिए ये जो लाइंस हैं ऐसे ट्रायंगल दिखाई देगी, ट्रायंगल दोनों में है। उस ट्रायंगल में जो है ऐसे वाली लाइंस हैं, ये वाली नहीं है, ऐसे वाली हैं, तो ये हमारा बी ऑप्शन सही है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से ये चित्र कौन से चित्र में है, ये आकृति कौन से चित्र में है, ये आपको ढूंढना है, ठीक है। ये आकृति जो है आपके इस चित्र में है, ये रही, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ये वाली आकृति कौन से चित्र में है, ये वाली आकृति जो है इस चित्र में है, ये देखिए यहाँ, यहाँ, ये यहाँ, ठीक है। सिर्फ इस चित्र में ये आकृति हमें मिली, ठीक है। ये ऑप्शन सही है। अगला देखिए कि अगर हम इस फिगर को पूरा करें तो ये नहीं बना हुआ था, क्या बनेगा, ये वाली आकृति बनेगी। ये वाली आकृति जो है आपकी सी में है। जब मैंने इस फिगर को पूरा किया तो ये बना, तो ये आकृति आपकी सी है। इस फिगर को पूरा करना है तो क्या बनेगा, ये वाली आकृति बनेगी। ये वाली आकृति जो है आपकी सी है। देखिए यहाँ से ये ऐसे पूरा कर लिया, ये फिर ऐसे और फिर ऐसे, जैसे बना हुआ था पूरा डिज़ाइन हमने पूरा किया, तो ये आकृति हमें सी मिली, ठीक है। इसमें पूछा है कि कौन सी आकृति है जहाँ पे आप डॉट लगा दें तो ऐसी आकृति बन जाएगी। देखिए ये जो डॉट है ये सर्कल में है और स्क्वायर में है, ट्रायंगल में नहीं है। यहाँ पे कहीं पे लगाएंगे तो ट्रायंगल में भी लगेगा, यहाँ पे लगाएंगे तो सर्कल और स्क्वायर है ही नहीं, ट्रायंगल साथ में ये भी नहीं आकृति हो सकती। सर्कल और स्क्वायर नहीं है कहीं पर भी, ट्रायंगल भी है। यहाँ पे लगाएंगे तो ट्रायंगल भी है, यहाँ पे लगाएंगे तो ये स्थिति को संतुष्ट नहीं करता। सिर्फ ये एक आकृति है जिसमें सर्कल है और स्क्वायर है, और यहाँ पे डॉट लगाने पर ये स्थिति को संतुष्ट करता है। आगे चलते हैं। आगे देखिए कौन सी स्थिति में ये वाली स्थिति होगी। देखिए ट्रायंगल में है और स्क्वायर में है, ठीक है। एक तो ट्रायंगल और स्क्वायर में है, एक ट्रायंगल में है और स्क्वायर में है, सर्कल में है, सर्कल में है और ट्रायंगल में दूसरा डॉट। देखिए यहाँ पर लगाएंगे तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल में और स्क्वायर में, और ये वाला हो गया ट्रायंगल में और स्क्वायर में और ट्रायंगल में। ये यहाँ पे ऐसी कोई स्थिति नहीं बनती तीनों में, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। आगे चलिए, अगले देखिए कि इन प्रश्नों में दी गई श्रृंखला में कौन सा विकल्प पूरा करता है। 8, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 3 9 9 27, 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब है ये, 2 2 2 4 4 दूनी 8, 64 4 चौके 16, 16 चौके 64, 5 25 125, कम से कम 36 636, 216। तो ये हो गया 3 3 9 9 27। आगे देखिए 17, 17 में 5 जोड़े 22, 22 में 4 जोड़े 26, 26 में 3 जोड़े 29, 29 में 2 जोड़े 31, 31 में 1 जोड़ा 32।
ठीक है। 11 में 2 जोड़े 13, 13 में 4 जोड़े 17, 17 में फिर 2 जोड़े 19, 19 में 4 जोड़े 23, तो यहाँ क्या आएगा आपका 19। 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20, 20 3 23, 17। आगे 4 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आपका हो गया 25, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। 3 में 5 जोड़े 8, 8 में 5 जोड़े 13, 13 में 5 जोड़े 18, 20 15 10, अगला हो जाएगा 5 अगर ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। 1 5 10 17 37, 4 6 4 5 नहीं, ये है देखो 4 2 का स्क्वायर जमा 1, 3 का स्क्वायर जमा 1, 4 का स्क्वायर जमा 1, 5 का स्क्वायर जमा 1, 25 और 1 26, 26 जो है इसका सही आंसर है। ABC मैंने आपको कहा था जाते ही पेपर के लास्ट पेज पर लिख लीजिएगा। ABC के ऊपर आपको पेपर में कम से कम 5 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जो ABC के ऊपर ही आधारित होंगे, जिनमें ABC से रिलेटेड क्वेश्चंस ही आपको देखने को मिलेंगे। देखिए कैट को XZG लिखा जाता है, यहाँ पे देखा जाइए, ये लिखी हुई है ABC। कैट को XZG लिखा जाता है, तो फॉक्स को क्या लिखेंगे? C के लिए X अपोजिट अक्षर यूज़ किया है, आगे से तीसरा पीछे से तीसरा, आगे से पहला पीछे से पहला, टी आगे से पीछे से सातवां, तो आगे से सातवां जी। तो फॉक्स को एफ कहाँ है आपका? ये रहा छठा, तो छठा अक्षर 1 2 3 4 5 6 यू। ओ आगे से 4 8 12 13 14 15वां अक्षर, पीछे से 15वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एल। एक्स पीछे से तीसरा आगे से ULC, जिसका आंसर ULC है वही राइट ऑप्शन। ULC ऑप्शन जो है आपका राइट है, डी ऑप्शन आपका राइट है। 100 से लेकर 1000 में दहाई के अंक पर 9 कितनी बार आता है? देखिए 190 में 9 आया, और 99 तक में दहाई का अंक, उसने दहाई का अंक पूछा है, दहाई के अंक में 190 में आया। दहाई 91 92 93 94 96 97 98 99, इस तरह ये 10 अक्षर हैं जिसमें आपका आया। और यहाँ ये 9 है, 100 से लेकर 1000 तक 9, 9 गुना 10 90 बार जो है हमारा दहाई के अंक पर 9 अक्षर आया। पंजाब को ये लिखा जाता है, तो सिक्किम को क्या लिखा जाएगा? अब आ जाइए पंजाब और सिक्किम पर। पंजाब को ये लिखा जाता है, तो सिक्किम को क्या लिखा जाएगा? पी के लिए उसने यूज़ किया है क्यू, अगला अक्षर यू के लिए पहला अक्षर, मतलब एक के लिए अगला अक्षर, एक के लिए पहला अक्षर, तो एस के लिए अगला अक्षर टी, आई के लिए पहला अक्षर एच, ठीक है, के के लिए अगला अक्षर एल, फिर अगले के लिए पहला अक्षर जे, फिर आई के लिए अगला अक्षर जे, एम के लिए उससे पहला अक्षर एल। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 71 पर पहुंच गए हैं। 15 और 21 को जोड़ा 36, उसका आधा किया 18, 59 और 21 को जोड़ा 80, उसका आधा किया 40, 32 का डबल है 64, 64 में से 27 घटा लिए, हमारा आ गया 37, 37 जो है वो राइट ऑप्शन है। अगला है 5 दिए 15, 15 चौके 60, 60 का आधा हो गया आपका 30, 6 दहे 10 88 8 6 48, 480 का आधा हो गया 240, 11 सत्ते 77, 77 छिक्के ये हो गया 462, तीनों को दोनों फिर उसको 2 से डिवाइड कर दिया 231, 462 आया इन तीनों को गुना करके, 11 को 7 से और 7 को 6 से, 10 को 8 से 6 से और फिर 8 से, मतलब तीनों को आपस में गुना किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 2 का स्क्वायर 4 और 36 2, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, जब हमने इन सबको जोड़ा तो हमारा है 120। जैसे देखिए 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 और 25 50 और 49 99, इसी तरह इनका स्क्वायर जब हम करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 10, 25
और 4, 5 का स्क्वायर 25, वर्ग 2 का वर्ग 4, इनको जोड़ा तो आ गया आपका 39। क्या आ गया? 39। 74 पे चलिए। 74 में देखिए, देखिए ये ना, इनके उस वर्ग घन को 2 से गुना किया, ये 216 हो गया, ये 64 हो गया, ये 8 हो गया। देखिए 2 का घन कहाँ है? ये 2 है। 2 का घन 8, 8 दूनी 16, 4 का घन 64, 64 दूनी 128, 6 का घन 216, 216 दूनी। इसी तरह जब हम 8 का घन करेंगे वो होएगा आपका 512, उसको आप 2 से गुना करेंगे 1024, जो है वो आपका ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्तू अट्ठी नहीं, देखिए 11 को 15 से गुना किया और उसमें से 14 को 12 से गुना करके घटा दिया, 3 को 10 से 30, 11 चौक 44, क्रॉस गुना किया, 15 को 14 से और 11 को 12 से। देखिए 15 को 14 से, उसमें से हमने 11 को 12 से गुना किया हुआ घटाया है, 11 को 10 से, 4 को 3 से, 110 माइनस 12, ठीक है, ये आ गया आपका 98। मतलब क्रॉस गुना करना है, 8 सत्ती 56, 5 का 30, फिर आ जाएगा आपका ऑप्शन 26। अगले पे चलिए, अगला तो थोड़ा सिंपल ही था। देखिए 3 में से 2 गए 1, 9 में से 5 गए 4, 7 में से 2 गए 5, 4 में से 2 गए 2, मतलब 9 में से 4 गए 5, पहला अक्षर आ गया 5, 6 में से 4 गए 2, तो 8 में से 4 गए 4 और 2 में से 1 गया 1, 541 जो है वो राइट ऑप्शन है। आगे चलिए, आगे देखिए, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 164 जो है वो सही आंसर है। आगे देखिए, 4 चौके 16, 4 छिक्के 4 सत्ते, ठीक है, 6 दूनी 6 चौके 6 पंजे, 8 चौके 8 छिक्के 8 पंचाली 8 छिक 48, 8 जो है वो सही ऑप्शन है। 8 से 3 अक्षर कट रहे हैं। आगे चलिए, 32, 6 में से 4 गए 2, 15 में से 7 गए 8, 8 चौका 32, 9 में से 6 गए 3, 11 में से 6 गए 5, 5 दिए 15, 8 में से 2 गए 6, 13 में से 7 गए 6, 6 कम से कम 36, इस तरह आया है। अगला देखिए, बीच का अक्षर निकालना है आपको। 11 120 और 4 दूनी 8, 120 और 8 128, 14 अट्ठे 112 और 54 166 आ गया आपका। ऊपर वालों को गुना की, नीचे वालों को गुना की, फिर जोड़ दिया, ऊपर वालों को गुना, नीचे वालों को गुना और फिर जोड़ के ये निकल गया। अगला, यदि टीचर को ये लिखा जाता है तो स्टूडेंट को क्या लिखेंगे? आ जाइए दोबारा से इंग्लिश पर, इंग्लिश के ABC पर। टीचर TEACHER, टीचर को ये लिखा गया है। उससे अगला ये अक्षर है T का U, E का F, A का B, C का D, H का I, E का F, R का S। तो स्टूडेंट का S का T का U, अगला अक्षर है U का V, D का E का F, M N O, T का U। ये वाला जो है आपका राइट ऑप्शन है, फर्स्ट जो है राइट ऑप्शन है। एक अगला अक्षर लिखा गया है, +1 किया गया है। यदि मार्च को ये लिखेंगे तो उसको क्या लिखेंगे? अब मार्च, अब अगले पे चलते हैं। मार्च को ये लिखेंगे तो बाकियों को क्या लिखेंगे? मार्च M का है नंबर 4, M देखो M 3 और 1 4, 13 नंबर पे है तो 4 हो गया। A फर्स्ट नंबर पे है, R जो है आपका 18 नंबर पे है, 8 और 1 9 हो गया। C जो है वो तीसरे नंबर पे है और H जो है वो 8वें नंबर पे है। नंबरिंग जब तो जुलाई को। J जो है हमारा 10वें नंबर पे है, 1 और 0 1 हो गया। और U जो है हमारा 21वें नंबर पे है, 2 और 1 3 हो गया। L जो है हमारा
12वें नंबर पे है, ये भी 3 हो गया। और y जो है हमारा 5 और 2 7, 25वें नंबर पे है। 1 3 3 7 जो है इसका राइट ऑप्शन है। 1 3 3 7। आगे चलिए, अब थोड़े मैथ के क्वेश्चन आ गए। फिर दोबारा से ये क्या है, 2 का क्यूब, 8 में से 1 गए, पंजू पंजा, 3 का क्यूब, पंजू पंजा 25, 3 या 9 9 या 27, 27 में से 1 गए, 4 चौके 16, 16 चौके 64 में से, इसमें से हमें गलत निकालना है कि गलत अक्षर कौन सा है। ये है 216 में से 1 गए, तो यहाँ आना था 4 चौके 16, 16 चौके 64, पंजू पंजा 25, 25 पंजा 125, 125 में से 1 गए, 124 आना था, लेकिन यहाँ पे 126 दिया हुआ है, ये हमारा जो है गलत है। अगले पे चलिए, 3 से 8 5 जोड़े, 8 से 15 7 जोड़े, 15 से 24 9 जोड़े, 24 से 35 11 जोड़े, 35 से 13 जोड़ने थे, 35 में 13 जोड़ने थे हमने, लेकिन ये ज़्यादा जोड़ रखे हैं। 38 आना था, 39 आ रखा है, तो यही हमारा गलत आंसर है। यहाँ पे 145 में से 23 घटाए 122, फिर 23 घटाए 99, फिर 23 घटाए 99 में से 23 घटाना था, ये हमारा गलत ऑप्शन है। 82 यहाँ पे गलत है। आगे 5 दिए 15, 15 दूनी 30। ये सारी संख्याएं 5 से डिवाइड होने वाली हैं। ये 91 जो है वो 5 से डिवाइड नहीं होता, ये हमारा गलत ऑप्शन है। आगे चलिए, 0 से 2 2, फिर 3 1, 21 हो गया। 2 घटाए फिर 1 घटाया, फिर 2 घटाए फिर 3 घटाए, 23 हो गया। फिर 2 घटाए फिर 5 घटाए, ठीक है, 15 आ गया। फिर 2 घटाए 17, फिर 7 घटाने थे, आना था 17 में से, 17 में 7 जोड़े 24 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 26 आया है, ये हमारा 26 गलत है। पहले 2 जोड़े फिर 1 जोड़ा 21 आ गया, फिर 2 जोड़े फिर 3 जोड़े 23 आ गया, फिर 2 जोड़े फिर 5 जोड़े 25 आ गया, ऐसे। अब आगे, पीट डरना का अर्थ है यू आर गुड। कॉमन अक्षर छांटते हैं हम इसमें। डर टोलपा, गुड एंड बैड। अब गुड और गुड इसमें कॉमन है, तो गुड के लिए कौन सा वर्ड है हमारा, डर। डर वर्ड कॉमन है, ठीक है। इसमें गुड एंड बैड, दे आर बैड। बैड वर्ड कॉमन है। टोल्स वर्ड कॉमन है इन दोनों लाइन्स में। टोल्स हो गया बैड के लिए। दे आर बैड, आर इनमें कॉमन है, तो ना वर्ड दोनों में कॉमन है। अब एक एक वर्ड बचा है, तो दे के लिए आर और बैड तो निकल गया, आर और बैड। टोल्स ना, तो क्या बचा, टीम के लिए है दे वर्ड। एंड के लिए, एंड देखिए इसमें है एंड, गुड एंड बैड तो निकल गया, तो क्या बचा, पा है एंड के लिए। यू के लिए आर गुड निकल गया, आर और गुड। ना डरना निकल गया, पिट वर्ड इसके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हो सके। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।